सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके जीवन की अगर सोच, आपके जीवन का अगर लक्ष्य पवित्र है, आपके जीवन का अगर ध्येय पवित्र है, तो आप ये मान के चलिएगा ईश्वर आपका साथ देगा। ईश्वर हर उस व्यक्ति का साथ देता है जिसका ध्येय पवित्र है, जो ईश्वर की ओर बढ़ रहा है, जो उससे प्रेम करता है, जो लोगों से प्रेम करता है, जो मन में दया रखता है, जो सबका भला चाहता है, जो सबके लिए करता है। ऐसे परम पिता परमात्मा सबका कल्याण करते हैं। छोटे से बालक ध्रुव को मार्ग में भीषण जंगल में जाते हुए जैसे ही नारद जी ने देखा, आकाश मार्ग से नीचे जब देख रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में एक बड़ी सी तपश्चर्या की लालसा लिए अगर कोई बालक जा रहा है तो हर गुरु चाहता है कि ऐसा बालक जीवन में हो। एक तरफ शिष्य चाहता है कि उसके जीवन में कोई गुरु हो जहां से मैं दीक्षा ले पाऊं, मगर एक तरफ गुरु भी चाहता है कि उसे कोई श्रेष्ठ, उसे कोई योग्य ऐसा व्यक्ति मिले जिसको वो दीक्षित कर पाए, जिसके जीवन का कल्याण हो पाए। हम लोग अपनी जिंदगी में सब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ये करते हैं, प्रॉपर्टीज अरेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 99.99% लोगों को इस सब के बावजूद भी वो सुख नहीं मिला जिसकी तैयारी में उन्होंने ये सब तैयारियां की थी। नहीं है सुख। आपके पास इस बात का सुख हो सकता है कि आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, सिर्फ इस बात का सुख हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट गारंटीड कि वो पैसा आपको सुख दे देगा। ये सुख की ही तलाश थी कि लोग अपने घरों से निकले, टेबल फैन से सीलिंग फैन, सीलिंग फैन से कूलर, कूलर से एयर कंडीशन तक पहुंच गए सिर्फ सुख की तलाश में। मगर क्या किसी एयर कंडीशन के साथ ये लिखा आता है कि ये सुख देगा? कोई नहीं दे सकता। बड़े बड़े सोने के महलों में रहने वाले लोग भी दुखी हैं। दे आर अपसेट, दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर डिस्टर्ब्ड, they are feeling illness, बीमारियां हैं। बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, आपस में अनबन है। कारण जीवन में कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं है, जीवन में कोई आध्यात्म का ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन की धारा को मोड़कर हमें आनंद के झरने के नीचे बैठा दे। और कभी उसकी तलाश नहीं की, क्योंकि जिन दोस्तों के साथ बड़े हुए, जो शिक्षा ग्रहण की, उसने कभी आनंद की बात की ही नहीं थी। आप जिस भी दौड़ में रहे, जैसे भी रहे, आप दौड़ते रहे, आप दौड़ते रहे, आप दौड़ते रहे, आपको भौतिकवाद के सपने दिखाए गए और आप देखते चले गए, लेकिन असल में सुख आज भी नहीं है। और तुम एक दिन दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, शरीर मर जाएगा, उसके बाद फिर एक नया जन्म मिलेगा, फिर भी तुम दौड़ते रहोगे, क्योंकि जिस दौड़ से आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो दौड़ निरंतर वैसी ही रहने वाली है जब तक तुम्हें ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, आप रुक जाते हो। वो अंगुलियां काटता था, वो जिसको लूटता था, जिसको मारता था, उसकी एक उंगली काटता था और गले में लटका लेता था। नाम था अंगुली मार। एक दिन बुद्ध अपने मार्ग में जा रहे थे, उसने देखा कि इस व्यक्ति का शरीर बड़ा अच्छा है, मैं इसको भी मार दूंगा, इसकी भी अंगुली मैं अपने कलेक्शन में ले लूंगा, अपनी माला में लगा लूंगा। और हुआ ये कि अंगुली मार चिल्लाता है, रुक जा। मैंने कहा रुक जा। बुद्ध चलते जा रहे हैं। अगली बार फिर कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बुद्ध फिर भी चले जा रहे हैं। वो कह रहा अंतिम बार कहता हूं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें अपनी तलवार से अभी समाप्त कर दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए।
बुद्ध ने पलट के देखा। बुद्ध ने एक ही दृष्टि में उसको एक शब्द कहा, अंगुली मार, मैं तो रुका हुआ हूं, रुकने की जरूरत तुम्हें है। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुम कितना दौड़ चुके हो, इतना दौड़ चुके हो कि तुम अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। मैं रुका हुआ हूं, रुकना तुम्हें है। और बताते हैं उस अंगुलीमार ने तुरंत अपने हथियार नीचे डाल दिए और बुद्ध के चरणों में लेटकर उनका शिष्य बनकर उनके ज्ञान का प्रसार करने लगा। आप किस दौड़ में हैं? क्या पाना चाहते हो? आपके पास जो भी कुछ है, जिस भी स्थिति, ये उत्तानपाद के पास सब था। उत्तान का मतलब क्या होता है? उत्तानपाद, जिस व्यक्ति का पैर एक आकाश में रहता है, जो हमेशा बड़ा और बड़ा और बड़ा और ऊंचाइयां लेना चाहता है, उसको उत्तानपाद बोलते हैं। पाद पैर को बोलते हैं, उत्तान ऊंचाई को बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसके जीवन में सुख नहीं है, सुख नहीं है। और लोग सोचते हैं अगर मेरे पे 4 पैसे आ गए तो वो बात करने में भी सीधे नहीं बैठते। उनको लगता है कि ओहो मैं तो बड़ा आदमी हो गया, मेरे पास तो 2 कार है। आश्चर्य होता है इस बात का। और जिस व्यक्ति के पास कारों की फैक्ट्रियां हैं, वो व्यक्ति सबसे हाथ जोड़ के मिल रहे हैं। दे आर सो लिबरल, इजी। आश्चर्य इस बात का है क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं था, आ गया, संभालना आता नहीं है। तो दौड़ में दौड़ते हुए देख रहे हैं लोगों को, इनको उनको देख रहे हैं। और देख किसको रहे हैं? जिनको खुद अपने आप को संभालना नहीं आता, उनको देखकर लाइफ जी रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति कबीर के पास दौड़ा दौड़ा आया, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। कबीर ने कहा दे देंगे, थोड़ा सा रुको। अरे मुझे दूर देश जाना है, जल्दी मुझे दीक्षा दे दो। कबीर मुस्कुराए। कबीर ने कहा कि ठीक है मैं देता हूं, एक काम करो, गैया का थोड़ा सा दूध ले आओ। बोला बस फिर तो दे दोगे? बोला हाँ तुरंत ले आओ। दौड़ता हुआ गया, गौ माता मिल गई, एक व्यक्ति मिला, उसके घर में गौ माता दिखाई दी, दौड़ के गया, बोला दूध दे दो। उसने दूध दे दिया। दौड़ा दौड़ा आया कबीर के पास, बोला ये लो दूध। कबीर एक गंदा सा बर्तन लेकर आ गए और कहते हैं डाल दो इसमें। गंदे से बर्तन को सामने देखकर व्यक्ति कहता है आपका दिमाग ठीक है, ये गंदा बर्तन है, इसमें दूध डलवा रहे हो आप। बोला गंदे बर्तन में जब तू दूध नहीं डाल सकता तो अभी तेरे अंदर जो इतनी बुराई है, तो कह रहा है राम का नाम डाल दो, राम का नाम तुझ में डल जाएगा। तो अपने आप को तो सुधार, अपने आप को तो पवित्र कर ले, अपने आप को तो महान कर ले। इतनी तैयारी करके तुम चले हो, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम जिस पर तुम जिस चीज पर तुम्हें इतना अभिमान है, वो सिर्फ एक ही चीज होती है, वो तुम्हारा बैंक बैलेंस होता है। सिर्फ एक चीज है, वो आपका बैंक बैलेंस। और 2 मिनट के लिए आप अपने पैसों को अपने आप से अलग करके देख लेना, फिर तुम देखना कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कितना पूछने वाले हैं। फिर तुम देख लेना तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कितना पूछने वाले हैं। और फिर तुम ये चेक करना कि तुम्हारी औकात क्या बची है, सिर्फ उसको हटाकर देख लो। तुम्हें लोग पार्टीज में इसलिए बुलाते हैं क्योंकि तुमने ठीक ठाक सा मेंटेन कर रखा है अपने आप को। तो ये जितना भी तुम्हारी पूछ हो रही है, तुम्हारे बाहरी डेकोरम की हो रही है। तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि तुम फटी शर्ट में भी हो तो भी लोग स्टेज पे बुला के तुम्हारा सम्मान कर रहे हो? दैट इज द लाइफ, वो है लाइफ। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनकर दुनिया को दिखा सकते हो कि साहब वी आर मॉडर्न, लेकिन वही चकाचौंध में आएगा जिसने वो सब देखा नहीं होगा, जो जानता नहीं है। लेकिन जो असली व्यक्ति है वो आपको देखकर एक खुशबू में समझ जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी गहराई है, तुम कितने सत्य हो, तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम कितने वजनदार, कितने असरदार हो। और यही जीवन है साहब, यही कृष्ण को जानने की प्रक्रिया है। हजारों यात्राएं, हजारों लोग अपनी परम यात्रा को करते हुए, ईश्वर से मिलन की अपेक्षा और आकांक्षा करते हुए अपनी यात्रा में लीन हैं, लेकिन असल में वो किस कृष्ण को पाना चाहते हैं, किस यात्रा में हैं, उन्हें इस यात्रा का भी अभिमान,
है और दूसरा एहसास भी नहीं है कि वो जाना कहां चाहते हैं, पता ही नहीं है। कोई खबर नहीं है, बस दौड़े चले जा रहे हैं, बस दौड़े चले जा रहे हैं, बस दौड़े चले जा रहे हैं। और ये दौड़ कहां समाप्त होगी उनको भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि कोई हाथ थामने वाला नहीं है, कोई अंगुली पकड़ने वाला नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अंगुली पकड़कर कहे कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जहां भी ले जाऊंगा वही तुम्हारा डेस्टिनेशन होगा, वही तुम्हारी असली और तुम्हारे लिए उपयुक्त जगह होगी। और वो कोई और नहीं, वो आपके गुरुदेव होते हैं, वो संत होते हैं, वो सदगुरु होते हैं। संत, गुरुदेव, सदगुरु आदि संत सन्यासी, इनमें एक बड़ी खूबसूरती होती है, वो कभी अपने लिए नहीं जीते, वो आपके भले के लिए हमेशा आपसे चर्चा करते हैं। अगर वो डांट कर बोल रहे हैं तो भी आपका भला ही है, वो प्रेम से बोल रहे हैं तो भी आपका भला है। वो अपने ऊपर तमाम सारी परेशानियों को ले लेंगे, लेकिन आपके जीवन के लिए हमेशा सुंदर सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। इसलिए जीवन में कोई ऐसा जरूर जीवन में हो जो आपको उस यात्रा की ओर ले जाए। यात्रा आपके जीवन को आनंद से भर दे, कल्याण कर दे आपका, और वही जीवन है